नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में जो डिफरेंसेस होते हैं इसके बारे में। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि भाई कैश क्रेडिट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उनके डिफरेंस के बारे में नहीं पता होता है कि इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, ये दोनों में क्या अंतर होते हैं। तो जब भी हम बैंक्स में जाते हैं या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम जाते हैं तो ये सीसी और ओडी वाला जो टर्म्स हैं ये हमको देखने को मिलता है। तो सीसी जो होता है उसको हम कैश क्रेडिट बोलते हैं और जो ओडी होता है उसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो आज हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे और पॉइंट वाइज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई सीसी क्या होता है और ओडी क्या होता है, और दोनों के डिफरेंस के बारे में भी आज हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, डिफरेंसेस को समझने से पहले एक टर्म के बारे में हम समझते हैं कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये दो टर्म आपको बैंक में देखने को मिलता है। देखिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब वो लोन्स होते हैं जो 1 साल या 1 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं या उसका रिन्यूअल आ जाता है। तो 1 साल या 1 साल के अंदर के समय के लिए अगर आप कोई फाइनेंस फैसिलिटी ले रहे हैं तो उसको आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस बोल सकते हैं। या फिर अगर आप देखें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करें तो 1 साल से ऊपर के जितने भी लोन टेन्योर्स होते हैं, जो लोन्स होते हैं, उनको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस के रूप में देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस का एग्जांपल जैसे आप सीसी हो गया, ओडी हो गया, ये सभी शॉर्ट टर्म फाइनेंस के एग्जांपल है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में जैसे आपका कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, है ना, पर्सनल लोन्स हो गए, ये सारे आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आते हैं क्योंकि ये साल भर से ज्यादा टेन्योर के लिए होते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है ये आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंस वाले जो टर्म हमने डिस्कस किया उसी के ही ऊपर है। तो जो पहला डिफरेंस है इसमें ये देखते हैं कि जो सीसी होता है और जो ओडी होता है दोनों ही यहाँ पर शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। इसका मतलब ये है कि सीसी और ओडी दोनों ही 1 साल से कम समय के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं। अब दूसरे डिफरेंस की बात करें तो ये जो सीसी होता है और ओडी होता है ये किनको दिया जाता है, कौन लोग ले सकते हैं। तो जो सीसी होता है वो जनरली बिजनेसेस को दिए जाते हैं। बिजनेसेस जैसे कि मान लीजिए आपका हो सकता है प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो सकता है, पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है, आपका पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकता है, एलएलपी हो सकता है। तो ऐसे बिजनेसेस जो बिजनेस जिनके रन हो रहे हैं उन बिजनेसेस को दिया जाता है अपना बिजनेस फुलफिलमेंट करने के लिए, अपने बिजनेस में पैसा को यूज करने के लिए। इस प्रकार का सीसी यहाँ पर दिया जाता है। उसी प्रकार से हम ओडी की बात करें तो ओडी जैसे आप और मैं एक इंडिविजुअल है, इसी प्रकार से किसी इंडिविजुअल को भी ओडी मिल सकता है और किसी बिजनेस को भी यहाँ पर ओडी दिया जाता है। अब तीसरे डिफरेंस में बात करें कि भाई सीसी और ओडी क्यों लिया जाता है। तो जो सीसी होता है वो जनरली जैसे मैंने बताया कि ये बिजनेस को दिया जाता है। तो कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो भी उसके डे टू डे खर्चे होते हैं, उसका जो वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर सीसी दिया जाता है। उसी प्रकार से जो ओडी होता है वो किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है और किसी कंपनी को भी दिया जा सकता है। तो अगर इंडिविजुअल के केस में देखा जाए तो अगर कम समय के लिए कोई अगर पैसे की जरूरत है, मान लीजिए कोई हेल्थ का इशू आ गया किसी इंडिविजुअल को, या मान लीजिए शादी है, तो इंस्टेंट फंड रिक्वायरमेंट के लिए वो ओडी ले सकता है। इसी प्रकार से जैसे हम बिजनेस में बात करें तो बिजनेस के लिए भी अगर आप ओडी ले रहे हैं तो आप उसका यूज आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए, डे टू डे खर्चे के लिए यहाँ पर आप ओडी को भी ले सकते हैं। अब हम चौथे पॉइंट में बात करते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है सीसी और ओडी में वो किस प्रकार से होता है। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है सीसी और ओडी का सेम ही होता है। जैसे मान लीजिए आप 1 करोड़ का आपको सीसी या ओडी मिलता है और उसमें से आप 50 लाख रुपए यूज करते हैं, मतलब उसको यूज करके आप किसी वेंडर को पेमेंट करते हैं या कहीं पर भी आप उसको यूज करते हैं, तो जितने दिनों के लिए आप उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं उतने ही दिनों का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, ना कि पूरे महीने का। तो ये एक अच्छा चीज है इसमें कि आपको जितने दिन आप यूज कर रहे हैं उस फंड को उतने ही दिनों का आपको यहाँ पर ब्याज देना पड़ रहा है। हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो इसमें हम रेट कंपैरिजन को देखते हैं कि जैसे सीसी में क्या रेट जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ओडी में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर हम सीसी की बात करें तो सीसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एज कंपेयर टू ओडी आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप ओडी की बात करें तो थोड़ा सा सीसी से आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है।
तो दोस्तों छठवां पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई सीसी लेने के लिए क्या हमको अकाउंट खुलवाना पड़ता है, ओडी लेने के लिए क्या हमको अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो सीसी अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको सीसी लिमिट को सेट करने के लिए एक सीसी अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जिसमें बैंक आपको सीसी का पूरा पैसा उसमें लिमिट के रूप में सेट कर देती है और उस अकाउंट से आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम ओडी की बात करें तो यहाँ पर ओडी के केस में आपको अलग से अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें भी आपका ओडी सेट हो सकता है, या फिर अगर आप बिजनेस हैं तो आपका जो करंट अकाउंट बैंक में चल रहा है उसमें भी आप ओडी का फैसिलिटी ले सकते हैं। तो दोस्तों सातवां अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर टेन्योर की बात करते हैं कि सीसी कितने समय के लिए होता है और ओडी कितने समय के लिए होता है। वैसे तो सीसी और ओडी दोनों ही शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आते हैं, मतलब कि 1 साल के कम समय के अवधि के लिए होते हैं। तो सीसी जो होता है वो आपका 1 साल के लिए पूरा सेट होता है, 1 साल के बाद आपको इसका रिन्यूअल करना पड़ता है। उसी प्रकार से आपका जो ओडी होता है ये साल भर के लिए भी हो सकता है, 6 महीने के लिए भी हो सकता है, 3 महीने के लिए भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बैंक आपको किस प्रकार का ओडी और किस प्रकार का असेसमेंट किया है आपको ओडी देने के लिए, ये डिपेंड करता है। दोस्तों 8वें डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सीसी में देखिए आपका जो स्टॉक होता है बिजनेस का, स्टॉक का और इन्वेंट्रीज वगैरह का आपको यहाँ पर हाइपोथिकेशन करना पड़ता है बैंक में, मतलब कि उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करता है बैंक। मतलब उसका पोजीशन वो आपके पास ही रहेगा बट उसमें चार्ज क्रिएट होगा। तो यहाँ पर लेकिन अगर ओडी की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक के ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता है, कोई भी हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट नहीं होता है। लेकिन हम ओडी की बात करें तो बहुत सारे ओडी ऐसे भी देखे गए हैं कि आप एफडी के अगेंस्ट भी ओडी ले सकते हैं, इंश्योरेंस के अगेंस्ट भी आप ओडी ले सकते हैं। तो दोस्तों 9वें डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिस्कस करते हैं कि सीसी और जो ओडी का जो लिमिट होता है वो क्या समय के साथ कम होते जाता है। तो दोस्तों ऐसा है, सीसी में जो लिमिट आपको सेट हो जाती है वो 1 साल के लिए आपको कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। 1 साल में जब आपका रिन्यूअल आता है तो उस टाइम पर बैंक आपके पूरे बिजनेस का ग्रोथ, बिजनेस का फाइनेंशियल्स सारी चीजें देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि सेम अमाउंट आपको लिमिट के रूप में देना है, उसको बढ़ाना है या उसको कम करना है। उसी प्रकार से ओडी भी देखा जाए अगर तो बहुत सारे ऐसे ओडी होते हैं जो समय के साथ कम होते जाते हैं, जिनको जनरली हम ड्रॉप लाइन ओडी बोलते हैं, जिसमें आपका जो ओडी का अमाउंट है वो समय के साथ कम होते जाता है। दोस्तों 10वां जो डिफरेंस है, हम डिफरेंस की बात करें तो 10वें डिफरेंस में हम ये देखते हैं कि जो स्टॉक स्टेटमेंट होता है, अगर आप सीसी लेते हैं अपने कंपनी के लिए तो उसमें आपको स्टॉक स्टेटमेंट बैंक को देना पड़ता है। अगर आपका जो लिमिट अमाउंट है सीसी का वो अगर बड़ा अमाउंट है तो आपको हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ता है। और अगर आपका लोन अमाउंट, सीसी लोन अमाउंट अगर कम है तो आपका हो सकता है बैंक आपसे क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट का डिमांड करे। दोस्तों 11वें डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए जो आपका सीसी होता है उसमें आपका स्टॉक के ऊपर चार्ज क्रिएट होता है, तो यहाँ पर आपको स्टॉक का इंश्योरेंस कराना पड़ता है। जो सीसी होता है उसमें आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ती है मॉर्गेज करने के लिए, तो प्रॉपर्टी जैसे ही देते हैं तो प्रॉपर्टी का भी आपको यहाँ पर इंश्योरेंस कराना पड़ता है। लेकिन अगर हम ओवरड्राफ्ट की बात करें, ओडी की बात करें तो वहां पर स्टॉक के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं होता है, इसलिए वहां पर आपको स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओडी ले रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि प्रॉपर्टी बैक्ड वो ओडी हो, मतलब मॉर्गेज क्रिएट करके अगर आप प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज क्रिएट किया हुआ है और उसके अगेंस्ट में आप ओडी ले रहे हैं तो वहां पर आपको प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे डिफरेंसेस सीसी और ओडी के बारे में। हमने डिस्कस किया कि सीसी जनरली किन तरीके से लिया जा सकता है, ओडी कौन से लोगों को दिया जा सकता है, और आज हमने देखा मेजर जो डिफरेंसेस होते हैं सीसी और ओडी में, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हमने इस वीडियो के ऊपर किया है। आगे आने वाले वीडियोस में और भी हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। आने वाले वीडियोस के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।